बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवा का अद्भुत नजारा, सबके दिल में उमंग उत्साह। समझ श्री आनंदपुर निवासी गुरुमुखों और बंधकों में मानो दिव्य शक्ति एवं प्रभु प्रेम की निराली मस्ती का संसार हुआ। यह केवल कोरी कल्पना नहीं, वास्तविक सत्य है। महाप्रभु श्री श्री प्रयागधाम में विराजमान थे, वहाँ से श्री आशीर्वाद की कृपा बरसाते थे। श्री अनंतपुर में देखो तो प्रत्येक प्रेमी की जुबान पर यही था कि हर समय उन्हें कभी तृतीय पातशाही जी, कभी श्री चतुर्थ पातशाही जी और कभी श्री पंचम पातशाही जी, कभी सपन और कभी साकार रूप में अपनी दिव्य झलकियों से आनंदित कर रहे हैं। सबके मुख से हर्ष आनंद और मस्ती भरे गीत ही झरते थे। आकाश से मानो देवगण भी उस सेवा में सम्मिलित होने के लिए विनय सुना रहे थे। रात्रि और दिन भर सेवा में सभी अहोभाग्य मना रहे थे। सर्दी की शीत लहर और दिन रात का किसी को पता नहीं कैसे बीत रहे थे। महात्मा योगात्मानंद जी प्रेम से प्रबंधक थे। उन्होंने प्रेम से गुरुमुखों के लिए भोजन आदि का प्रबंध ही करवा दिया। सब एक दूसरे से बढ़कर इस सेवा कार्य में भाग ले रहे थे। 5 मार्च को श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। बाहर से मुख्य महात्मा जनों को सत्संग से बुलवा लिया। श्री आनंदपुर में सेवा में रत अदम्य साहस प्रभु प्रेम में योगदान करते गुरुमुखों को देखकर स्वयं श्री प्रभु जी भी भाव विभोर हो गए। आपने सभी महात्मा जनों, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा शांता मानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा संत शांतानंद जी एवं प्रेम के गुरुमुखों को बुलाया और फरमाया और आप गुरुमुखों की सेवा रंग लाई है। अब इस महान कार्य की पूर्णता सिद्ध ही होगी और युग युगांतरों तक यह अवसर शाश्वत महान विभूतियों का जय घोष एवं यशोगान करते हुए विश्व में सुख शांति आनंद को पाने का सर्वोत्तम साधन बना रहेगा। यह श्री परमहंस अद्वैत मत की गौरव गरिमा का अमर कीर्ति सिद्ध है। इस प्रकार आज उसका शुभ नामकरण अमृत ज्योति ग्रंथ किया जा रहा है। यह श्री परमहंस अद्वैत मत के महापुरुषों का युग युगांतरों तक पावन गुणगान करता रहेगा। सब इसे पढ़ सुनकर आत्मिक संपदा से मालामाल होंगे। उसी समय सब गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय क्या अद्भुत नजारा था। श्रीमान जी एवं अन्य महात्मा जनों ने विनय की प्रभु आज वही पुरातन समय श्री अनंतसर महान तीर्थ की असीमित खुशियों का दिव्य नजारा अपना स्वरूप प्यारा झलका रहा है। अंतरात्मा अर्थात आनंद के सागर में गोते लगा रही है। महात्मा रोशनानंद जी पर ऐसी मस्ती छाई कि वह झूम कर नाचने लगे। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन की दिव्य दात पाकर आनंदित हो रहे थे। महात्मा परम विवेकानंद जी सिद्धि श्रीमान जी ने सब गुरुमुखों एवं महात्मा जनों को कहा, अंतरात्मा में झांको, आसमान पर दिव्य दर्शन के नजारे को देखो देखो देखो। युगों की तपस्या पर भी यह दर्शन असंभव है। काफी महात्मा जन एवं
गुरुमुखों ने ऊपर की ओर निहारा, आंखें उत्सुकतावश देखती ही रह गई। क्या कि श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परम हंस महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परम हंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी, श्री परम हंस दीन दयाल जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी आकाश में स्वर्णिम विमानों पर हजारों लाखों सूर्य के तेज की किरणें बिखरा रहे हैं। उन महान विभूतियों के मध्य में श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी पर वह किरणें पड़ रही हैं। श्री पंचम पातशाही जी के सब रूप में सब किरणें एकत्र होकर श्री अनंतपुर में श्री दर्शन किया आभा बिखरा रही हैं। एक झलक को पाते ही सब में नई स्फूर्ति एवं भक्ति का नव स्तोत्र हिलोरे लेने लगा। यह था श्री परमहंस महापुरुषों के पावन जीवन चरित्र का प्रथम दर्शन। देवगण पुष्प बरसा रहे, बजा रहे वीणा नारद, ब्रह्मा जी मंत्र उच्चार रहे, करे स्तुति क्षेत्र शारद, कर नित्य शिव भोला भी करने लगे अभिवादन, झूम रहा दिव्य मस्ती में सृष्टि का हर कण कण। यह समागम श्री अनंतपुर में हर्षोल्लास से वैशाखी के पूर्व तक चलता रहा। वैशाखी पूर्व सन 1972 में प्रथम संस्करण शिव पर तैयार हुआ। सत्संग प्रेमी व जिज्ञासु सब उसे पाकर भाव विभोर थे। प्रेमी जन खुशी से श्री द्वितीय पातशाही जी के श्री सिंहासन पर नित्य प्रति प्रसाद एवं भंडारे करवाने लगे। हर्षोल्लास एवं परम आनंद की अनुभूति व सेवा भक्ति की लगन से परिपूर्ण श्री अनंतपुर में यह एक महान महोत्सव का ही रूप बन गया। अमर ज्योति ग्रंथ का प्रथम संस्करण सन 1972 में छपा। अब उसका विवरण एक ही स्थान पर दिया जा रहा है। सन 1972 में प्रथम संस्करण की बढ़ती मांग के अनुसार सन 1974 में इसे पूर्ण प्रकाशित किया गया। अब जैसे जैसे महान कार्यों का उद्घाटन करते हुए श्री पंचम पातशाही जी महाराज परमार्थिक कार्य उन्नतिशील कर रहे थे, वैसे वैसे ही उनका अंश मात्र संकलन करवाते जा रहे थे। इस प्रकार सन 1995 तक 5 बार इसमें प्रवचन एवं पावन लीलाओं का समावेश किया गया। आपने कितना विस्तार एवं परमार्थ का कार्य किया, लेखनी उसे वर्णन करने में अशक्त है। आप अपने द्वारा किए गए परमार्थिक विकास एवं माँ महिमा को ग्रंथ में संपूर्ण लिपिबद्ध नहीं करने देते थे। उनका केवल अंश मात्र विवरण ही लिखा गया है। महान बलवंत श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी ने आरती स्तोत्र एवं छंद की रचना करवा कर इन्हें मान्यता दी। सन 1978 में आपने श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री परमहंस द्वितीय मत की प्रातः व साय पूजा के फूल में गायन किए जाने वाले स्तुति पद आराधक विनती स्तुति जो कि अन्य वाणियों में लिखे हुए थे, उन्हें अपनी वाणी में प्रकट कर प्रेमियों को अमूल्य उपहार दिया। अब सब प्रेमी श्रद्धालु एवं गुरुमुख जन इन स्तुति पदों से नित्य प्रति आरती पूजा करते हैं। वह इस प्रकार है। आराधना। अमृत बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज